असलम जेल से लौटते ही सबसे पहले अपनी बेटी पिया को अपने पास बैठाता है। उसकी आवाज़ में डर और मजबूरी साफ झलकती है। वह कहता है, बेटे, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं दाऊद कब मुझे अपने रास्ते से हटा दे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसी वक्त सावल से शादी कर लो। पिया शर्म से सिर झुका लेते और धीमी आवाज में कहती है, हाँ अब्बू, मेरे दिल में सावल के लिए मोहब्बत है। यह सुनते ही असलम बिना वक्त जाया किए सावल को बुलाता है। पिया का हाथ उसके हाथ में देता है और कहता है, मैं अभी मौलवी साहब को बुला रहा हूँ, आज ही निकाह होगा। जब सावल यह बात अपने शागिर्दों को बताता है तो वहाँ खुशी और शोर मच जाता है, लेकिन उन्हें में मौजूद इलियार का एक दोस्त सब कुछ गौर से देख रहा होता है। वह पल पल की खबर इलियार तक पहुँचाने के लिए वहाँ मौजूद होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि पिया और सावल की शादी हो रही है, वह फौरन इलियार को फ़ोन करता है। उधर इलियार एयरपोर्ट जा रहा होता है। यह खबर सुनते ही वह एक पल भी गवाए बिना एयरपोर्ट से वापस पिया के घर जाने का फैसला कर लेता है। उसका दोस्त घबराकर कहता है, जल्दी आओ, कहीं देर न हो जाए। लेकिन जब इलियार पिया के घर पहुंचता है तो वही मंजर उसके सामने होता है जिससे वह सबसे ज़्यादा डरता था। मौलवी साहब निकाह पर आना शुरू कर चुके होते हैं। कबूल है, कबूल है। उसी लम्हे पिया के नज़र सामने पड़े खाली हाथों पर जाती है। वह चौंक जाती है, घबरा कर खड़ी हो जाती है। यह देख असलम फौरन घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और सख्त लहजे में कहता है, कुछ मत सोचो पिया, बस हाँ कर दो। बाप की बात मानकर दिल के तूफान को दबाकर पिया सावल से निकाह कर लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही सेठ दाऊद को पता चलता है कि उसका बेटा एयरपोर्ट से सीधे पिया के घर गया था, वह वजह मालूम करवाता है। जब उसे पता चलता है कि पिया ने सावल से शादी कर ली है और इसी वजह से इलियार वहां पहुंचा था, तो वह फौरन अपने आदमियों को बेटे की हिफाजत के लिए भेज देता है। लेकिन इलियार उस वक्त गहरे सदमे में होता है। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। बेटे की यह हालत देखकर सेठ दाऊद गुस्से से आग बुला हो जाता है। वह चीख कर कहता है, वो 2 टके की लड़की मेरे बेटे को यूं धोखा नहीं दे सकते। मुझे फौरन बदला चाहिए। या तो वो लड़की न रहे या उसे ऐसी सज़ा मिले कि वो सारी जिंदगी याद रखे। आज जो खुशी मना रहे हैं उसी वक्त उनकी खुशी को गम में बदल दो। दाऊद के आदमी पिया के घर पहुंचते हैं और आते ही हंगामा मचा देते हैं। बंदूक का निशाना सीधे पिया पर होता है, लेकिन गोली चलने से पहले असलम आगे बढ़ जाता है और अपनी बेटी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। जब इलियार को पता चलता है कि पिया का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वह फौरन उनके घर की तरफ भागता है। वहां पिया अपने बाप के लाश से लिपटकर फूट फूट कर रो रही होती है। इलियार जैसे ही घर में दाखिल होता है, पिया उसका गिरेबान पकड़ लेती है और चीख कर कहती है, मैं कभी तुम्हें और तुम्हारे बाप को माफ नहीं करूंगी। बदला लेना था तो मुझसे लेते, मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों किया? इलियार टूटे हुए लहजे में कहता है, अगर इसके पीछे मेरा बाप है और अगर तुम सच्ची हो तो जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। पिया उसका गिरेबान छोड़ देती है और ठंडे सख्त अंदाज में कहती है, जाओ यहाँ से,